لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا शरीक लक। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रियाज और आप देख रहे हैं हमारी हज 2024 की वीडियो सीरीज। दोस्तों, जिस दिन का इंतज़ार था, जिस घड़ी का इंतज़ार था, वो घड़ी वो लम्हा बस अब आने वाली है। हाजियों के लिए बहुत ही मसरत, बहुत खुशी की बात है। तो हाजी लोग जो इतने दिनों से मशक्क़त कर रहे थे, तैयारियां कर रहे थे, फॉर्म भरने से लेके ट्रेनिंग तक का, और जो है कि फ़्लाइट लेके जद्दा या मदीना पहुंचने तक का, ये सारा जो उन्होंने काम किया, जो कोशिशें की, अब वो कोशिशों का अंजाम आने वाला है, यानी हज का अय्याम आने वाला है। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द जो है कि हज के दिन चालू हो जाएंगे। हज के जो 5 दिन हैं, यानी कि 8 जुल्हिज्जा से लेके 12 जुल्हिज्जा तक का जो दिन है वो अय्याम हज है, हज का दिन है। इन्हीं दिनों में अगर आप जो है कि वहाँ पे अवेलेबल रहेंगे और हज की नीयत से और जो उनके अरकान है, फ़राइज़ है जो करेंगे, तो आप जो है कि हाजी हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो हाजियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इतना दिनों का उन्होंने जो सफ़र किया, कोशिशें की, अल्लाह ताला उनकी कोशिशों को जो है कि कामयाब करने वाला है, उनका अंजाम देने वाला है, अज्र देने वाला है और इनको हज की शहादत देने वाला है। तो दोस्तों, हम लोग जो है कि अब ये सीरीज चालू कर रहे हैं। 5 दिनों का जो हज है उसमें क्या क्या चीज़ें करना है और कैसे कैसे करना है, तो वो चीज़ हम लोग वन बाय वन करेंगे इंशाल्लाह। इसकी 5 वीडियो हो जाएंगी, 5 पार्ट आएंगे, हर दिन के ताल्लुक से एक एक वीडियो। तो आज ये हमारा पहला दिन है। पहला दिन के बारे में आज हम बात करेंगे। हज का जो पहला दिन है यानी 8 जिल्हिज्जा, और हज की तैयारी कैसे करनी है। तो दोस्तों, जैसा कि सबको मालूम है कि अब जो है कि लगभग लगभग सारे हाजी, इंडियन हाजियों की मैं बात कर रहा हूँ और वैसे भी पूरी दुनिया के भी हाजी, लेकिन इंडियन हाजी खास करके सब मक्का में अजीजिया में अब पहुंच चुके हैं, क्योंकि अब हज के दिन बहुत कम है। आज जो है कि जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मक्का में जो है कि 4 जिल्हिज्जा हो गई है, मतलब 4 तारीख हो गई है हज के महीने का। तो अब जो है कि 8 तारीख से आपका हज चालू हो जाएगा, मतलब 3 से 4 दिन आपके हाथ में है और अजीजिया में रहना। उसके बाद आपको हज के लिए रवाना हो जाना पड़ेगा मीना के लिए। तो मीना की रवानगी से पहले आपको क्या क्या तैयारियां करनी है, क्या क्या चीज़ें करनी है, उसकी पहले हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले तैयारियां क्या करनी है, पैकिंग क्या करनी है। तो दोस्तों, हज के लिए तैयार होने से पहले आपको सबसे पहले अपने बदन के उन बालों को साफ करना है जिनको साफ करना जरूरी होता है, उनको क्लियर करना, नाखून काट लेना है। और बाल वगैरह अगर आपको कट करने हैं तो वो चीज़ें भी आप कर लीजिए, क्योंकि अब जो है कि 5 दिनों तक आपको ये सब करने का मौका नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। तो इसलिए आप जो है कि जिससे आपको कोई तकलीफ होने वाली हो, जैसे कि अगर बाल बड़े हुए हैं जिससे झड़ने का, गिरने का डर हो, तो उनको आप छोटे करवा सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये है कि जैसे कि सभी को मालूम है कि जो लोग कुर्बानी की नीयत रखते हैं कुर्बानी करने की, तो जैसे ही जिल्हिज्जा का महीना चालू हो जाता है तो 1 तारीख से 10 तारीख तक जब तक उनकी कुर्बानी नहीं हो जाती है, उनको जो है कि बाल वगैरह काटने, नाखून काटने से मनाही है। तो लेकिन ये हाजियों के लिए इसकी इजाज़त है। तो आप जो है कि हज पे जा रहे हैं तो आप जो है कि 7 तारीख को अपने आप को जो है कि ये बाल वगैरह से फ्री हो जाए, ये सब काम कर सकते हैं, इसकी इजाज़त है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। फिर उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ये 5 दिनों के लिए सामान क्या क्या लेके जाना है, पैकिंग क्या करना है। तो इसमें जो है कि आप लोग ध्यान रखें कि 2 बैग बनाना है। अगर हाजी और हज्जन हैं, तो जितने हाजी हैं तो उन सबका अलहदा अलहदा अपना अपना सेपरेट सेपरेट बैग होना चाहिए, क्योंकि हज्जन अलग खेमे में रहेंगे और हाजी अलग खेमे में रहेंगे। तो बार बार एक दूसरे को जो है कि डिस्टर्ब ना करें, इबादत का वक्त है, और औरतों को खेमे में हाजी ना जाए और जो है कि आदमियों के खेमे में हज्जने ना जाए। इसलिए जो है कि अपना अपना बैग अपने अपने सामान के हिसाब से पैक करें, रेडी करें और अपने अपने पास रखें। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो है, सबसे पहले आपको जो बैग में रखना है या साथ में रखना है वो है आईडी कार्ड्स। इस साल जैसा सबको आपको मालूम हो गया है कि नुसूक कार्ड को सऊदी गवर्नमेंट ने कितना इंपॉर्टेंस दिया है, समझ लीजिए वही आपका जो है कि हज का परमिट है। तो आप जो नुसूक कार्ड जरूर से जरूर अपने पास रखें, नहीं तो हो सकता है जिस तरह से चेकिंग चल रही है, मीना के टाइम पे बसों में भी आपकी चेकिंग हो सकती है और मीना के खेमों में भी आपकी चेकिंग हो सकती है। और अगर आपके पास खुदा ना खास्ता नुसूक कार्ड नहीं मिला तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है। जैसा कि अभी तक लगभग 1,53,000 ऐसे गैर नुसूक कार्ड वाले या जो है कि बिना परमिट के हज करने की कोशिश करने वालों को गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। कल आप सबको बचाए, महफूज रखें, और आपने अपना आईडी कार्ड और दूसरे हज कमेटी के आईडी कार्ड्स अगर आपके पास इधर उधर हो गए हैं तो एक बार
चलेगा, लेकिन उसके लिए भी आप अपने खादिमुल हुज्जाज और अपने हज कमेटी से जरूर से रब्ता करें, और अगर दूसरा कॉपी उसका मिल सकता है तो ले लें। लेकिन नुसूक कार्ड आप जरूर जरूर ले लें, और नुसूक कार्ड आपके पास है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका आप फोटो वगैरह लेके मोबाइल में भी रख लें, एक दूसरे को भेज भी दें, या अपने गांव घर में भी भेज दें कि कभी कोई इमरजेंसी में जरूरत पड़ी तो वो कार्ड दिखाया जा सके। तो नुसूक कार्ड, आपका जो हज कमेटी का आईडी कार्ड है वो है। फिर मोल्लिम आपको जो है कि खेमे का कार्ड देंगे, अरफात के खेमे का कार्ड देंगे, मीना के खेमे का कार्ड देंगे, तो वो कार्ड आपको लेना है, उसमें नंबर्स रहेंगे तो वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपको फूड का कूपन मिलेगा, खाने का कूपन मिलेगा, वो खाने का कूपन भी आप जो है कि अपने साथ रखें, जिससे कि मीना और अरफात में रहते हुए आपको जो खाने का पैकेट दिया जाता है या खाना पहुंचाया जाता है, वो खाना आपको वो कार्ड का जो है कि कूपन देने के बाद ही मिलेगा, तो वो कूपन आपके पास रहना जरूरी है, तो वो भी आप बहुत ज्यादा संभाल के रख लेंगे। और इसके अलावा जो है कि और कोई डॉक्यूमेंट है जो इंपॉर्टेंट है हज कमेटी ने आपको बोला हुआ है, तो वो डॉक्यूमेंट भी आप अपने साथ जरूर से जरूर रखें। इसके बाद जो है कि हाजी जो है मर्द हजरात, वो अपने लिए एक एक्स्ट्रा एहराम, एक एहराम आप पहन के जाएंगे और एक एक्स्ट्रा एहराम आप जरूर से जरूर रखें, क्योंकि कभी एहराम गंदा हो गया, कोई वजह हो गई, बदलने की जरूरत पड़ गई, तो आप जो है कि जिससे उसको चेंज कर सके, इसलिए आप एक एक्स्ट्रा एहराम रखें। उसके बाद आप जो है कि अपने लिए कपड़े रखें, जिस दिन आपका एहराम उतरेगा उस दिन आप नॉर्मल कपड़े पहनने के लिए कपड़े रखें, बनियान रखें, अंडरवियर रखें, रुमाल रखें, आप 2-3 रुमालें रख लें, और आप जो है कि जो अरबी रुमाल आता है बड़ा वाला वो भी एक इंशाल्लाह आप रख लें अपने पास। फिर उसके बाद जो है कि आप खाने के लिए कुछ चीज़ें, स्नैक्स, हल्का फुल्का, वेफर है, नमकीन है, ड्राई फ्रूट्स है, ये सारी चीज़ें जो हल्की से हल्की हुए उसको जो है कि रखें, क्योंकि खाना आपको इंशाल्लाह वहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। लेकिन जो आप वहाँ पे टाइम रहता है, मशक्क़त का रहता है, बीच में आपको टाइम से खाना दिया जाएगा, तो बीच में अगर आपको भूख वगैरह लगती है तो उससे आप अपना भूख मिटा सकते हैं। बिस्किट है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जो एनर्जी ड्रिंक्स होते हैं जैसे कि ORSL है और ग्लूकॉन डी वगैरह है, ये चीजें पाउडर बेस में लें, इसको आप लिक्विड बेस में बिल्कुल ना लें। एक तो आपको ये भारी पड़ेगा बैग में रखने में, दूसरा ये है कि वहां की गर्मी से इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा कि आप पी नहीं पाएंगे, इसलिए आप उसको लिक्विड फॉर्म में ना लें, उसको पाउडर फॉर्म में लें। और वहां पहुंचने के बाद जब आपको जरूरत पड़े, वहां ठंडा पानी हमेशा दस्तयाब रहता है, आप बॉटल लें और उस बॉटल में जो है कि इसको पाउडर डाल के रेडी करें और ठंडा ठंडा आप उसको पिए जब आपको जरूरत हो। धूप बहुत ज्यादा रहती है तो उससे बचने के लिए आप ये एनर्जी ड्रिंक पियेंगे तो आपको ताकत रहेगी इंशाल्लाह, और धूप से भी राहत रहेगी ठंडा होने की वजह से। उसके बाद जो है कि आप एक एक जो है कि प्रेयर मैट यानी मुसल्ला ले लें, जानमाज ले लें, क्योंकि खेमे में जो है कि आपको जानमाज या नमाज की कोई ऐसी जगह नहीं मिलेगी, आपको अपने बिस्तर पे ही इंशाल्लाह नमाज पढ़नी पड़ेगी, जो आपका बेड वहाँ पे गद्दा वगैरह लगाया गया है। तो इसके लिए आप जो है कि अपना जानमाज जो फोल्डेबल रहता है, प्लास्टिक वाला रहता है, हल्का सा हल्का ले लें, क्योंकि ये बैग बहुत हल्की आपकी होनी चाहिए, क्योंकि इसको आपको लेके घूमना फिरना है 5 दिन, तो इसलिए इसको हल्का से हल्का रखें। तो जानमाज ले लें। उसके बाद जो है कि चादरें, एक बिछाने के लिए चादर ले लें और एक ओढ़ने के लिए चादर ले लें, हल्की से हल्की चटाई ले लें, क्योंकि मीना में और अरफात में तो आपको सारी व्यवस्था है, कैंप है, खेमा लगा हुआ है, बिस्तर लगा हुआ है, कालीन बिछा हुआ है। लेकिन जब आप मुजदलफा के मैदान में जाएंगे वहां पे ये सब सारी चीजें आपको नहीं रहेंगी, तो वहां पे आप जो एक चटाई लेंगे, फोल्डेबल चटाई जो होती है, जो छोटी हो जाती है, वो चटाई ले लेवें, और बिछाने के लिए एक छोटा हल्का जो है कि बेडशीट टाइप का कोई चीज ले लेवें, और ओढ़ने के लिए ले लेवें। कभी कभी वहां पे बारिश वगैरह हो जाती है तो ठंडा लगती है, या जिन हजरात की तबीयत वगैरह सही नहीं है उनको भी ओढ़ने की जरूरत पड़ सकती है, तो वो ले लेवें और वहां पे बिछा के आप इसको यूज कर सकते हैं। अलावा आप जो है कि मिसवाक वगैरह ले लेवें, जो आपकी जरूरत की वहां पे चीजें हैं। तस्बीह रखें अपने साथ जरूर से जरूर, जिससे आपको जिक्र अजकार करने में आसानी होगी। और 7 दाने की भी तस्बीह आप हो सके तो ले लें, क्योंकि जब आप तवाफ जियारत के लिए जाएंगे मीना से, तो आपको वहां पे तवाफ के टाइम इंशाअल्लाह काम आएगी। उसके अलावा आप छतरी जरूर से जरूर ले लें, हज कमेटी आपको इंशाल्लाह छतरी दी होगी, अगर नहीं है तो आप अपनी छतरी जरूर से जरूर ले लें, क्योंकि वहाँ धूप बहुत ज़्यादा रहती है, तो अगर जो है कि पैदल चलना पड़ा धूप में तो आपका छतरी जो है कि साए का काम करेगी। या अरफात के मैदान में जब आप खड़े होकर वकूफ़े अरफा करेंगे, वो जो है कि जवाल के टाइम से होता है, मतलब जोहर के टाइम से शुरू होता है, तो वो एकदम गर्मी का वक्त रहता है, धूप का वक्त रहता है, तो आप उसको लेके खड़े हो सकते हैं, तो इससे इंशाल्लाह आपको आसानी होगी, राहत महसूस होगी। उसके बाद आप जो है कि मोबाइल आपको लेना ही है, तो उसके उसके मोबाइल चार्जर आप जरूर ले लें, और पावर बैंक अगर आपके पास है तो पावर बैंक और पावर बैंक का चार्जर ये भी रख ले, क्योंकि वहाँ पे जो है कि आपका मोबाइल 5 दिनों में अगर
डिस्चार्ज हो जाएगा तो इंशाल्लाह उसको चार्ज करने के लिए आपको काम आएगा। चप्पल आपको जो 2 पट्टी वाली लेनी है, हज के दौरान आप शुरू से वही पहन के जाएंगे। आप एक्स्ट्रा एक चप्पल रख सकते हैं अगर कहीं गुम गम गई या टूट गई उसके लिए। और जो है कि नॉर्मल जूता या चप्पल भी रख सकते हैं जब आपका एहराम उतर जाएगा उस टाइम पे पहनने के लिए। तो ये चीज़ें भी आप रख लें। चश्मा वगैरह जो आपका है वो भी साथ में रखें, और धूप वाला चश्मा जो सन ग्लासेस होते हैं वो भी जरूर रखें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शदीद धूप होती है उस टाइम पे आप डायरेक्ट आंखों से जो है कि बाहर देख नहीं पाएंगे। दोपहर के टाइम इतनी गर्मी रहती है, इतनी धूप रहती है, इतनी कड़क धूप रहती है। तो आप जो है कि सन ग्लासेस जो धूप वाले चश्मे होते हैं काले वाले वो आप रख ले हुए, जिससे आपको धूप में खड़े होने चलने में आसानी हो। और दोनों हाजी हज्जान जो है अपने अपने बैग में एक बॉटल वाटर बॉटल अलग से जरूर रखें बड़ी, जिसमें आप पानी हमेशा भर के रखें। जब आपको ज़रूरत हो तो पानी आप पी सकें, इस्तेमाल कर सकें। क्योंकि पानी जो है कि अल्हम्दुलिल्लाह मिना में, मुजदलफा में, अरफात में बहुत अच्छी मिकदार में हर जगह नल लगे हुए हैं, ठंडे पानी के नल लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी आप अपना पानी का बॉटल अपने पास रखें, कहीं कभी ऊपर नीचे कुछ हुआ, आगे पीछे हुआ, तो आप पानी जो है कि टाइम पे आपके पास रहे तो आप उसको इस्तेमाल कर सकें, पी सकें। और इसके अलावा आपको जो है कि जो कंकरियां जो जमा करनी है मुजदलफा से रमी करने के लिए, शैतान को कंकर मारने के लिए, उसके लिए जो है कि आप छोटी थैली जो कंकरियों की स्पेशली आती है अगर आपके पास है तो वो, या तो आप जो है कि प्लास्टिक की थैली वगैरह कोई ले ले में रख ले में, जिसमें आप कंकरियां चुन के रख सकें। पेपर के या डिस्पोजेबल जो प्लेट्स आते हैं, प्लेट और कप्स वगैरह थोड़ा बहुत वो रख लें, जिससे आपको वहाँ पे खाना वगैरह अगर जो पैकेट में मिल रहा है उसमें खाना नहीं जम रहा है तो आप अपनी प्लेट में निकाल के आसानी से खा सकें। तो आप छोटी कैंची या जो है कि रेजर जो है कि हलक करने के लिए, और छोटी कैंची लेडीज लोग जो है कि अपने बाल काटने के लिए ये रख सकती हैं। अपने साथ कुछ रियाल ले लें खर्चे के लिए, वहाँ ज़रूरतें पड़ जाती हैं। कभी मोबाइल का रिचार्ज ख़त्म हो जाता है, कभी कुछ खरीद के खाना पड़ता है, या कोई और चीज़ हो जाती है, सबका करना रहता है। लेकिन आप जो है कि 2 जन में ज़्यादा से ज़्यादा 500 रियाल ही रखें, उससे ज़्यादा पैसा आप वहाँ न ले जाएं। अदरवाइज आपको जो है कि वहाँ कभी पैसा गिर गया, भीड़ बहुत रहती है तो इधर उधर हो गया तो आपका ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। आप पैसा अपने रूम में रख के जाएं और रूम की चाबी अपने पास लेके जाएं। जो भी 4 जन 5 जन का जो रूम है, एक जन अपनी चाबी उसको संभाल के रख ले। चाबी अपने पास रखें, क्योंकि जब यहाँ से वापस जाना है तो आपको चाबी इंशाअल्लाह वहाँ पे काम आ जाएगी। या तो फिर आप जो है कि रिसेप्शन पे भी चाबी होटल के रिसेप्शन पे भी दे सकते हैं, जिससे जाने के बाद आप वहाँ पे, वो लोग रिसेप्शन वाले इंशाल्लाह वहीं मिलेंगे तो वहाँ आपका हो जाएगा। जिसके पास ज़्यादा पैसा है रखने के लिए वो अपना पैसा मौल्लिम के ऑफिस में भी डिपॉजिट करवा के रिसीट ले सकता है। तो अगर ज़्यादा पैसा है तो आप वहाँ पे पैसा रख लें। लेकिन आप जो है कि पैसा अपने साथ हज पे ज़्यादा ना लेके जाए। 2 जन के बीच में 500 रियाल बहुत हो जाएगा इंशाल्लाह, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और पैसे की ज़रूरत एक जगह और पड़ेगी आपको, जब आप तवाफ़ुल ज़ियारत के लिए जाएंगे। तवाफ़ुल ज़ियारत के लिए जब जाएंगे तो आपको टैक्सी वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके लिए हज कमेटी की तरफ से कोई बसें नहीं चलती हैं और जो है कि कोई फैसिलिटी नहीं रहती है, और जो है कि टैक्सी वाले पैसा ज़्यादा मांगते हैं। तो पैसा थोड़ा वहाँ उस काम के लिए आपको रखना है। या जो है कि तवाफ जो है कि हलक अगर आप खुद नहीं कर पा रहे हैं, किसी से हलक करवा रहे हैं, तो उसको भी पैसा आपको देना पड़ेगा 10-20 रियाल। तो इसलिए आपको 500 रियाल तक 2 लोगों में लेके जाना है। इसके अलावा जो चीज़ें कुछ छूट गई होंगी अगर आपके ज़रूरत की है, हाँ दवाएं जो है कि आप ज़रूर से ज़रूर रख लें, 5-6 दिन की जो भी दवाएं आपको लगती हैं। और अदरवाइज नॉर्मल दवाओं में सर दर्द का, बदन दर्द का, और जो है कि पेट का जो है कि जुलाब वगैरह की दवाएं जरूर से जरूर रख लें। और जिनको रेगुलर दवाएं लगती हैं बीपी की, शुगर की या किसी और बीमारी की, तो वो अपनी 5 से 6 दिन की दवाएं साथ में जरूर से जरूर रखें। इसके अलावा कोई और आपको जो है कि अपने खुद के ज़रूरत के लिए कोई सामान ऐसा इंपॉर्टेंट लगता है वो भी आप रख लें। लेकिन आप बैग को हल्का से हल्का रखें, जिससे आप वहाँ पे जो है कि लेके इधर उधर घूम सके, आपको तकलीफ परेशानी ना हो। तो दोस्तों ये तो हो गए आपके पैकिंग के सामान। जो आपका फर्स्ट डे हज का शुरुआत होएगा वो होएगा 8 तारीख को, 8 जिलहिज्जा को। जो आपके अपनी होटल से जो सिस्टम उसका ये है, तरतीब उसकी ये है कि आप जो है कि 8 जिलहिज्जा को फजर की नमाज के बाद मीना में पहुंचे। तो इसके लिए क्या होता है, पहले जो रहता था, पहले भीड़ कम रहती थी तो लोग अपने हिसाब से 8 जिलहिज्जा को सुबह जो है कि फजर की नमाज के बाद वहाँ पे पहुँच जाते थे। लेकिन अब क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, 25 से 30 लाख लोग रहते हैं वहाँ पे, और सब बसों के जरिए ले जाए जाते हैं,
तो उसके लिए शेड्यूल होता है हज गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया की तरफ। तो मोल्लिम को जो शेड्यूल दिया जाता है उसी शेड्यूल को उनको फॉलो करना रहता है और उसी हिसाब से आपको वो लेके जाते हैं। तो आपको इंशाल्लाह वो लोग जो है कि 7 तारीख और 8 तारीख की जो बीच की रात है, यानी 7 तारीख के रात को ही आपको इंशाल्लाह 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे फजर के टाइम तक इंशाल्लाह मीना पहुंचा देंगे। तो आप इसके लिए जो है कि झगड़ा ना करें, क्योंकि वहाँ पे जो है कि इसके लिए उलेमा ने छूट दे दी है भीड़ के हिसाब से। आप जो है कि जब भी आप 7 तारीख की रात को, 7 और 8 की जो दरमियानी रात है, रात को आप पहुंचा दिए जाते हैं तो आप चले जाएं। मौलवी से इसके लिए झगड़ा ना करें कि हम नमाज पढ़ के ही जाएंगे। तो जो है कि शेड्यूल फॉलो करना पड़ता है, उसी तरतीब से, उसी सिस्टम से वो आपको लेके जाएंगे, आपकी मर्जी के हिसाब से नहीं ले जा पाएंगे। तो जो भी टाइम आपको दिया जाएगा कि बसेस का, उससे 1 घंटा पहले आप जो है कि अच्छे से गुस्ल करें और एहराम पहने। और उसके बाद अगर जो है कि वक्त है, मुनासिब वक्त है, जवाल वगैरह का वक्त नहीं है, तो आप जो है कि 2 रकात नमाज तहतुल एहराम पढ़ें। और उसके बाद जो है कि आप अपना जो सामान है उसको लेके, जो आपकी बसेज अगर बिल्डिंग के नीचे आ गई हैं, मोल्लिम बुला लेगा तो आप वहां जाके बसेज में बैठ जाएं। बसेज का सिस्टम ऐसा रहता है कि कभी कभी ट्रैफिक रहती है या आगे से परमिट नहीं मिलती है, तो बसेज कभी आपको जो टाइमिंग दिया है उससे 1 आध घंटा आपको बसेज में बैठा के भी रखते हैं। उस टाइम भी आपको सब्र व तहम्मुल का जो है कि से काम लेना है, क्योंकि अब आपका हज सफर शुरू हो गया। आप जो कि झगड़े में बिल्कुल नहीं पड़ सकते हैं और सब्र ज़्यादा, आपको सब्र से ही ज़्यादा काम लेना है। इसलिए आप जो है कि उससे झगड़ा ना करें। उनका भी अपना टाइम है, उनका जो है कि मजबूरी है, वो अपने शेड्यूल पे चलेंगे, इंशाल्लाह वो आपको लेके जाएंगे। आप अभी जो आपने एहराम बांधा, अभी आप जो है कि नियत ना करें हज की, क्योंकि अभी आपको बसेज में हो सकता है टाइम लग जाए, उसका शेड्यूल आगे पीछे हो जाए, इसलिए ना करें। जब बसेज आपकी जो है कि चलने लगे, आपको जो है कि बस में बैठ गए और बस चालू हो जाए, तब आप जो है कि हज की नियत करें। या अल्लाह ताला, मैं हज की नियत करता हूँ, तो मेरी तरफ से कबूल फरमा और मेरे लिए आसान फरमा। या जो भी आप अरबी में, उर्दू में, जिस तरह से आपकी नियत आपके करने का आपने सीखा हुआ है, उस तरह से आप नियत करें। और मर्द हजरात जो है कि जोर से बुलंद आवाज के कम से कम तलबिया, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लका लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लका लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लका लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये 3 बार मर्द हजरात जो है कि बुलंद आवाज में पढ़ेंगे। और जो मस्तूरात हैं उनको जो है कि ये बुलंद आवाज में नहीं पढ़ना है, उनको भी पढ़ना है, लेकिन उनको जो है कि अपनी दबी आवाज में पढ़ना है। तो ये आपने पढ़ लिया। उसके बाद ये तो जो है कि आपके फर्स्ट जो है कि काम हो गया, आपने एहराम पहना और नियत कर ली और लब्बैक पढ़ लिया, ये आपका हज का पहला काम हो गया। तो ये आप काम कर लिए। इसके बाद आप बस में जब तक बैठे हुए हैं मीना पहुंचने तक या मीना में रहने तक, अब आपका यही आपका असार है, हाजी का असार यही है, लब्बैक पढ़ना। और जितना ज़्यादा आप लब्बैक पढ़ सकते हैं उतना लब्बैक पढ़ें। आप लब्बैक पढ़ते रहें, नमाजों से पहले, नमाजों के बाद। और जो है कि कोई सलाम करता है तो भी आप लब्बैक पढ़ें, किसी को जवाब देने से पहले, ऊंची जगह पे जा रहे हैं तो भी आप लब्बैक पढ़ें, नीचे उतर रहे हैं तो भी आप लब्बैक पढ़ें। आप जो है कि हर काम के बाद, कोई आपने जिक्र अज़कार कर लिया है, दुआ पढ़ ली है, कोई दुरूद शरीफ आपने पढ़ा है, कि कोई और जो है कि कलमा पढ़ा है, कुरान शरीफ की तिलावत की है, इन सब चीज़ों के पहले और बाद में लब्बैक आप पढ़ते रहें। क्योंकि सबसे अच्छा हाजी वही माना जाता है जो जब ज़्यादा से ज़्यादा लब्बैक पढ़ता रहे। तो आप जो है कि लब्बैक कसरत से पढ़ते रहें। कोई चुप है, नहीं पढ़ रहा है, आप उससे परेशान ना हो, आप अपना जो है कि लब्बैक जारी रखें, लब्बैक पढ़ते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लब्बैक पढ़ें और दूसरी जो बातें हैं वो भी करते रहें। उसके बाद जो है कि आप जो है कि फजर से पहले या फजर के बाद मीना में पहुंचा दिए जाएंगे, अपने अपने खेमों में पहुंच जाएंगे। आप पहले रात का टाइम अगर पहुंच रहे हैं तो आप अपने खेमे में जाएं, आराम करें। और अगर फजर से पहले पहुंचा दिए गए हैं तो जो फजर का वक्त आएगा उस टाइम पे आप लोग जो है कि वक्त देख के और कोई इमाम चुन लें और फिर इमाम के पीछे आप सब लोग जो है कि फजर की नमाज अदा करें। और इसी तरीके से आप तरतीब बना लें कि जो भी नमाजें सभी सही वक्त पे पढ़ना है आपको, और कोई ना कोई इमाम नियुक्त कर लें, बना लें, जिससे आप जो है कि
जमात के साथ नमाज पढ़ें, क्योंकि कोई भी जो है कि आपको सवाब का काम छोड़ना नहीं है। तो आप सबको मालूम ही है कि जमात के साथ नमाज पढ़ने में और बगैर जमात के नमाज पढ़ने में कितना जो है कि सवाब में फ़र्क है। तो आप जो है कि सवाब को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की कोशिश करें। उसके बाद जो मीना का मेन वक्त है वो है कि आपको 5 नमाजें पढ़नी है 8 तारीख को। उसमें है आपको जो है कि जोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, इशा की नमाज और 9 तारीख की सुबह की फजर की नमाज, ये है। लेकिन अगर आप फजर से पहले 8 तारीख को पहुंचा दिए गए तो एक फजर की नमाज यहां भी पढ़ेंगे आप। और हो सकता है कि अरफात के लिए भी आपको जो है कि फजर से पहले अरफात के मैदान में पहुंचा दिया जाए, तो इधर से भी नहीं तो उधर से आपको 5 नमाजें इंशाल्लाह हो जाएंगी। तो आज के जो दिन है मीना का 8 जिल्हिज्जा का दिन है, बस आपका इतना ही काम है, नमाजें सही वक्त पे पढ़ना है और दूसरा कोई काम नहीं करना है। आप अपने हिसाब से तिलावत करें, अपने हिसाब से जो है कि हज को सीखे सिखाएं और जो है कि हज के जो सिस्टम है अरकान वगैरह समझे, रिपीट कर लें, कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, जो जानकार है उसके साथ बैठे, ये सारा काम करें और आराम करें। तो आज का जो 8 तारीख का आपका काम है यही काम है। उसके बाद जो है कि जो 8 तारीख का दिन में आप थोड़ा सा खेमे के बाहर निकल के आजू बाजू अपना रोड नंबर, पोल नंबर, जो खंभा नंबर होता है वो सब देख ले में, उसका फोटो वगैरह चाहिए तो ले ले में और नंबर्स वगैरह देख के पहचान ले में कि हमको जो है कि ये एरिया क्या है, कहाँ पे है, कौन सा मेन रोड नंबर है। क्योंकि जब आपको जमरात से वापस आना होएगा उस टाइम पे ही कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, तो आप अपने खेमे ढूंढ नहीं पाते हैं। और दूसरा बात सबसे बड़ी, अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो आप जो है कि एक दूसरे को या किसी को भी इंडिया में या कहीं भी जो भी आपका जान पहचान वाला, उसको जो है कि व्हाट्सएप पे अपना लोकेशन भेज दें। अच्छा ध्यान रखें कि ये आपका लोकेशन भेजना है मैप का, आपको जो है कि लाइव लोकेशन नहीं भेजना है, क्योंकि लाइव लोकेशन का एक टाइम होता है, उस टाइम से वो खत्म हो जाता है। तो आप अपना लोकेशन जो है कि भेज के रख दें, हाजी हज्जन एक दूसरे को भेज दें। तो कभी आप अगर खुदा ना खास्ता कंफ्यूज हुए, खेमा आपका नहीं मिल रहा है, तो आप जो है कि उस मैप के जरिए उस लोकेशन को ट्रैक करके भी अपने खेमे तक इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों ये है आपका 8 जिल्हिज्जा हज का पहला दिन। उस दिन आपको क्या क्या काम करने हैं, कैसे काम करने हैं, मैंने आपको बता दिया है। और अब कल जो है कि आगे आपको आने वाला है हज का रुकने आजम 9 जिल्हिज्जा यानी यौम अरफा, जो हज का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है। तो हमारे इस सीरीज को जो 5 वीडियो हम बनाने वाले हैं इंशाल्लाह, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, हज के 5 दिनों का इन वीडियोस को आप जरूर से जरूर फॉलो करें, इनको देखें और दूसरों तक भी पहुंचाएं, शेयर करें, जिससे कि लोगों के हज के बारे में क्या करना क्या नहीं करना है उसके बारे में जानकारी हो जाए। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।